आज अपन पढ़ रहे हैं घनानंद के कवित। क्या पढ़ रहे हैं? घनानंद के कवित। घनानंद के कवित। इसमें घनानंद ने अपनी प्रियतमा सुजान के लिए लिखा है और यहां एक अर्थ सुजान का श्री कृष्ण भी हैं। तो हम शुरू करते हैं। बहुत दिनन को अवधि आस पास परे, खरे अर बरनी भरे हैं उठी जान को, कही कही आवन छबिले मन भावन को, गही गही राखती ही दे सन्मान को, झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हवे के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को, अदर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान। कवि और हमारा कवि है घनानंद। कौन है? घनानंद। कवि अपनी प्रेयसी को या कवि अपनी प्रेयसी का दर्शन करना चाहता है। कवि अपनी प्रेयसी का दर्शन करना चाहता है। और कवि की प्रेयसी कौन है? घनानंद। सॉरी, कवि की प्रेयसी कौन है? कौन है? सुजान। कवि की प्रेयसी कौन है? ठीक है। कवि अपनी प्रेयसी का दर्शन करना चाहता है। उसे लगता है कि प्रेयसी के दर्शन के लिए ही उसके प्राण अटके हुए हैं। कवि अपनी प्रेयसी के, अच्छा प्रेयसी किसे कहते हैं? प्रियतमा। प्रेयसी किसे कहते हैं? प्रियतमा। और प्रियतमा कौन है? किसकी है? और सुजान का एक प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। क्या है? ठीक है। कवि अपनी प्रेयसी के दर्शन करना चाहता है। दर्शन करना चाहता उसे लगता है कि उसके दर्शन के लिए ही प्राण अटके हैं। प्राण अटके हुए हैं। प्राण उसके दर्शन के लिए ही प्राण अटके हुए हैं। तब घनानंद, शाबाश, तब घनानंद अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, हे प्रिय। अच्छा, कौन कहता है? और किसको संबोधित करके? सुजान को। सुजान किसकी प्रेमिका है? और सुजान का एक प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। ठीक है। कवि अपनी प्रेयसी के दर्शन करना चाहता है। उसे लगता है कि उसके दर्शन के लिए कवि के प्राण
कवि के प्राण अटके हुए हैं। तब घनानंद अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, हे प्रिय। पढ़े आगे, पढ़े, करे शुरू। देखिए, हे प्रिय। अब यहां से शुरू करते हैं। अब बहुत दिनन को, दिनों, दिनन यानी दिनों, को यानी की, को यानी की। अब यहां देखिए, अब बहुत दिनों की, अब बहुत दिनों की अवधि। अच्छा, अवधि यानी क्या होता है? समय। और अवधि में अगर बड़ी की मात्रा होती तो क्या बन जाती? भाषा। क्या बन जाती? क्योंकि अवधि भाषा है ना। और अवधि में अगर छोटी की मात्रा हो तो उसका अर्थ क्या निकलता है? समय। क्या निकलता है? समय। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कोई शब्द है, उस शब्द का अर्थ पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर शब्द का अर्थ पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वहां हमारा पढ़ना किसी काम का नहीं होता। अब बहुत दिनों की अवधि, अवधि। अब यहां लिखा रहा आस पास परे, लिखा रहा ना, बीत गई है। अब बहुत दिनों की अवधि बीत गई है। बीत फिर भी तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। फिर भी तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। यहां लिख रहा हूं मैं, बोलो, फिर भी तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। फिर भी तुम्हारे दर्शन। किसके दर्शन? किसके? कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है कि फिर भी तुम्हारे दर्शन? तो क्या आप बता सकते हैं? पूछो। बहुत है ना, आप बहुत। सबसे पहले तो यहां से शुरू करेंगे, हे प्रिय। अच्छा, ये कौन कहता है? घनानंद कहता है। हे प्रिय, अब बहुत दिनों, अब बहुत दिनों की अवधि फिर भी तुम्हारे दर्शन। तो कवि किसके दर्शन करना चाहता है? अपनी प्रियतमा के। और कवि की प्रियतमा कौन है? शाबाश। और सुजान का एक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। सुजान का एक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। खरे अरे भरनी भरे हैं उठी जान को, लिखा रहा। अब यहां है जान को। क्या लिखा रहा है? जान को। मेरे प्राण। जान यानी क्या होता है? प्राण। जान यानी क्या होता है? जान यानी क्या होता है? मेरे प्राण। बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आप तो ये बताओ, ये लाइन हमने पढ़ी है, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। मेरे प्राण, मेरे प्राण। मैंने ये कहा आपसे पहले भी कही ये बात कि हम जिस शब्द को पढ़ रहे हैं उस शब्द का अर्थ पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर हमें शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम शब्द क्या बोल रहे हैं और अर्थ क्या बोल रहे हैं तो वो पढ़ना किसी काम का नहीं। इसलिए हमारा ध्यान शब्द के अर्थ पर होना चाहिए। अगर हमें शब्द का अर्थ याद है तो हम उसे पूरी तरह सीखेंगे, और अगर हमें अर्थ ही याद नहीं है तो फिर हम सीख नहीं सकते। फिर तो हम अर्थ का भी क्या कर देंगे? अनर्थ कर देंगे। इसलिए हमारा ध्यान वही होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है।
ठीक है। अच्छा, कौन कह रहा है? शाबाश। कौन कह रहा है? तो अब यहां देखिए, जान को। अच्छा, जान का मतलब क्या होता है? प्राण। जान का मतलब क्या होता है? प्राण। जान का मतलब क्या होता है? मेरे प्राण। ये बात कौन कह रहा है और किससे कहना चाह रहा है? सुजान का एक अर्थ क्या है? चले, मेरे प्राण, मेरे प्राण। अब यहां लिखा रहा है खरे। बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब एक बात ध्यान से देखें, खरे का एक अर्थ निश्चित है। जो आप पासबुक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पासबुक पढ़ेंगे तो पासबुक में खरे का एक अर्थ क्या होगा? निश्चित। पासबुक में खरे का अर्थ क्या निकलेगा? निश्चित। क्या निकलेगा? निश्चित। खरे का अर्थ क्या निकलेगा? और एक अर्थ निकलेगा अत्यधिक। क्या निकलेगा? अत्यधिक। आपकी पासबुक में खरे का अर्थ लिखा रहा है निश्चित। क्या लिखा रहा है? निश्चित। और अत्यधिक भी लिखा रहा है। तो अब यहां हम लेते हैं अत्यधिक। क्या लेते हैं? अत्यधिक। मेरे प्राण, मेरे प्राण अत्यधिक, अत्यधिक अब यहां लिखा रहा है अरबरनी। क्या लिखा रहा है? विचलित। अरबरनी यानी क्या हो रहा है? विचलित। और भरे यानी हो गए हैं। मेरे प्राण अत्यधिक विचलित हो गए हैं। मेरे प्राण अत्यधिक विचलित हो गए हैं। मेरे प्राण अत्यधिक विचलित हो गए हैं। कौन कह रहा है? मेरे प्राण अत्यधिक विचलित हो गए हैं, हो गए हैं। और यह शरीर से निकलने के लिए झटपटा रहे हैं। और यह शरीर से निकलने के लिए झटपटा रहे हैं। कौन कौन झटपटा रहे? ठीक है, देखिए आप बता दोगे। मेरे प्राण अत्यधिक विचलित हो गए और यह शरीर से निकलने के लिए झटपटा रहे हैं। और यह शरीर से निकलने के लिए झटपटा रहे हैं। आगे चले। अब सुनिए, मेरी बोलो, विरहाकुल दशा के, मेरी विरहाकुल दशा के संदेश को मेरी विरहाकुल दशा के संदेश को अब यहां देखिए, मन भावन लिखा रहा, मन भावन लिखा रहा। मन भावन का अर्थ है सुजान। मन भावन का अर्थ क्या है? इधर देखो, और सुजान का एक अर्थ क्या है? बोलो, एक अर्थ क्या है? मेरी विरहाकुल दशा के संदेश को सुजान तक पहुंचा दिया गया है। पहुंचा दिया गया है। मेरी विरहाकुल दशा के संदेश को सुजान तक पहुंचा दिया गया है। सुजान तक पहुंचा दिया गया है। किस तक पहुंचा दिया गया है? मेरी विरहाकुल दशा के संदेश को सुजान तक पहुंचा दिया गया है। पहुंचा दिया गया है। अब इधर देखिए, नीचे वाला शब्द लेना है सम्मान को। क्या लेना है? क्या लेना है? वे आदर के साथ
वे पूरे आदर के साथ वे पूरे आदर के साथ आदर के वे पूरे आदर के साथ वे पूरे आदर के साथ पकड़ पकड़ कर, देखिए यहां लिखा रहा गही, लिखा रहा है क्या लिखा रहा है? गही न होता पकड़, और गही ने पकड़ कर, पकड़ पकड़ कर, वे पूरे आदर के साथ पकड़ पकड़ कर, पकड़ पकड़ कर इसे रखती हैं, इसे रखती हैं, किसे रखती है? संदेश को। किसे रखती है? किसे रखती है? शाबाश। मेरी विरहाकुल दशा के संदेश को किस तक? सुजान तक, मन भावन को सुजान तक पहुंचा दिया गया है, सुजान तक पहुंचा दिया गया है। किस तक पहुंचा दिया गया? सुजान तक पहुंचा दिया गया है। वे पूरे आदर के साथ इसे पकड़ पकड़ कर रखती हैं, वे पूरे आदर के साथ इसे पकड़ कर रखती हैं या संभाल कर रखती है। ठीक है, अब यहां देखिए आवन लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है? लिखा रहा अपने आने की, अपने आने की, अपने आने की बार बार कहने पर, यहां लिख देता हूं मैं, अपने आने की बार बार कहने पर, कहने पर मुझे अपने आने की बार बार कहने पर मुझे मुझे एक बार भी दर्शन नहीं दिया, एक बार भी दर्शन, एक बार भी दर्शन, दर्शन नहीं दिया। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को मैं एक बार बता रहा हूं, या आप, मैं पूछूं आप बताते जाना। मेरी विरहाकुल दशा के संदेश को, संदेश को और मन भावन को क्या होता है? सुजान, सुजान तक पहुंचा दिया गया है। ठीक है, वे पूरे आदर के साथ इसे पकड़ पकड़ कर रखती हैं, मतलब पकड़ कर रखती हैं। ठीक है, अपने आने की, अपने आने की बार बार कहने पर भी मुझे मुझे एक बार भी दर्शन नहीं दिया, मुझे एक बार भी दर्शन। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? और किसको संबोधित कर रहा है? किसको संबोधित कर रहा है? सुजान का एक अर्थ क्या है? शाबाश। सुजान का एक अर्थ क्या है? और सुजान किसकी प्रेमिका है? किसकी प्रेमिका है? ठीक है, अब इन आगे की लाइनों को लेते हैं, चलो आगे। झूठी बतियानी की पत्यानी ते उदास है कि अब न गिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। अब इन लाइनों को पढ़ते हैं। बतियानी लिखा रहा है, उनके सारे वादे, देखो बतियानी लिखा रहा है, उनके सारे वादे, उनके सारे वादे। अच्छा, उनके किनके? उनके किनके? उनके सारे वादे, उनके सारे वादे। या लिखा रहा है झूठी, लिखा रहा है झूठ निकले, उनके सारे वादे कैसे निकले? झूठ निकले, उनके सारे वादे
झूठ निकले, उनके सारे वादे झूठ कैसे निकले? झूठे वादों पर, झूठे वादों पर विश्वास करके, झूठे वादों पर विश्वास करके। अच्छा, पतियानी किसे कहते हैं? भरोसा या विश्वास। पतियानी किसे कहते हैं? झूठे वादों पर विश्वास करके, विश्वास करके अब तो मन, अब तो मन उदास हो गया है, हो गया है। अब यहां देखिए, बतियानिया ने उनके सारे वादे, बतियानिया ने, बतियानिया ने, बतियानिया ने, झूठिया ने उनके सारे वादे किनके? किनके? तो सुजान के सारे वादे झूठ, ठीक है। पतियानी झूठे वादों पर विश्वास कर करके, विश्वास, झूठे वादों पर विश्वास, झूठे वादों पर विश्वास कर करके अब तो मन उदास हो गया है, अब तो मन उदास। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि अब तो मेरा मन क्या हो गया है? झूठे वादों पर विश्वास कर करके अब तो मेरा मन भी उदास हो गया है। अब आगे की लाइन देखो, झूठे वादों के कारण, झूठे वादों के कारण, झूठे वादों के कारण न अब, न अब, झूठे वादों के कारण न अब, अब। यहां देखिए घन लिखा रहा है, घन यानी होता है बादल, कोष्टक में लिखेंगे बादल, और गिरते हैं, गिरते हैं, गिरते हैं, ठीक है। झूठे वादों के कारण, झूठे वादों के कारण न अब, न अब बादल गिरते हैं। घन का मतलब बादल, तो घन गिरते हैं, घन मतलब बादल। और नहीं, और नहीं। अब यहां लिखा रहा है आनंद, क्या लिखा रहा है? आनंद मतलब जल, आनंद मतलब जल। और निदान यानी प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब देखिए, झूठे वादों के कारण, झूठे वादों के कारण न अब, न अब, न अब। घन मतलब, घन मतलब क्या होते हैं? न तो अब बादल, और नहीं, और नहीं आनंद। आनंद मतलब, आनंद मतलब प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, यहां से दोनों लाइनें लेते हैं, आप बता दोगे? मैं पहले ऊपर वाली लाइन लेता हूं। बतियानी का मतलब क्या होता है? उनके सारे वादे। बतियानी का मतलब क्या होता है? झूठी मतलब झूठे निकले, झूठी मतलब उनके सारे वादे झूठे। किनके सारे वादे? किनके सारे वादे? जो सुजान ने किससे किए थे, वो सारे वादे कैसे निकले? ठीक है। अब यहां देखिए, पतियानी लिखा रहा है, पतियानी झूठे वादों पर विश्वास कर करके, झूठ बोलो, अब तो मन उदास हो गया है, अब तो मेरा मन भी उदास। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि अब तो मेरा मन भी उदास? झूठे वादों पर विश्वास कर करके अब तो मेरा मन भी उदास। आगे चले, अब अगली लाइन देखते हैं। झूठे वादों के कारण न अब बादल गिरते हैं, और नहीं आनंद मतलब, आनंद मतलब
और निदान मतलब न अब जल प्राप्त, न अब जल प्राप्त। ठीक है, अब अगला देखिए। अदर लगे हैं आनी करी के पयान, पयान प्राण चाहते चलन, ये संदेशो ले सुजान को। यहां से देखते हैं, ये दिख रहा है प्राण, क्या दिख रहा है? अब यहां देखिए प्राण, प्राण यानी क्या होता है? प्राण। प्राण यानी क्या होता है? प्राण यानी क्या होता है? अब यहां देखिए, मेरे प्राण, मेरे प्राण। अब यहां लिखा रहा है पयान, पयान क्या लिखा रहा है? निकलने के लिए, मेरे प्राण निकलने के लिए। अच्छा, पयान किसे कहते हैं? निकलने के लिए। और किससे निकलने के लिए? शरीर से। किससे? किससे? मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए। अदर यानी होता है होठ। अदर यानी क्या होता है? अदर यानी क्या होता है? होठ तक, होठ तक। मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए होठ तक आ गए हैं। मेरे प्राण, मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए होठों तक आ गए हैं। ठीक है, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। ठीक है, अब यहां देखिए, निकलने से पहले, चाहत चलन निकलने से पहले। चाहत चलन यानी क्या होता है? निकलने से अब यहां है ये, तो ये सुजान को यानी सुजान का निकलने से पहले, ये निकलने से पहले, ये सुजान का संदेशा, संदेश है ना, संदेशा, संदेश है ना, लेने लेना चाहते हैं, संदेशा लेना। भाव यह है कि, भाव यह है कि, भाव यह है कि प्रियतम के दर्शन के लिए अब भी कवि के प्राण अटके हुए हैं। भाव यह है कि प्रियतम के दर्शन के लिए कवि के प्राण अटके हुए हैं। ठीक है, अब मैं शुरू से आपको पूरा का पूरा एक बार और बता रहा हूं, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? विशेष। ठीक है, सुनना। कवि अपनी प्रेयसी के दर्शन करना चाहता है। कवि अपनी प्रेयसी के दर्शन करना चाहता है। उसे लगता है कि उसके दर्शन के लिए कवि के प्राण अटके हुए हैं। तब घनानंद अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि, क्या कहता है? क्या कहता है? हे प्रिय, बहुत यानी बहुत यानी दिनन यानी को यानी अब बहुत। हे प्रिय, अब बहुत दिनों की अवधि बीत गई है, फिर भी तुम्हारे दर्शन। हे प्रिय, बहुत दिनों की अवधि बीत फिर भी तुम्हारे दर्शन। कौन कह रहा है? किसको संबोधित करके? किसको? कि बहुत दिनों की अवधि बीत गए हैं, फिर भी तुम्हारे दर्शन। आगे चले, अब देखिए आगे।
खरे अरे बरनी भरे है उठी जान को। अच्छा, जान को मतलब मेरे प्राण, जान को मतलब मेरे प्राण। खरे मतलब अत्यधिक, मेरे प्राण अत्यधिक। अरबरनी यानी विचलित, मेरे प्राण अत्यधिक विचलित हो गए हैं। मेरे प्राण अत्यधिक विचलित, मेरे प्राण अत्यधिक विचलित और शरीर से निकलने के लिए झटपटा रहे हैं, और शरीर से निकलने के लिए झटपटा। ठीक है, किसके प्राण? शरीर से निकलने के लिए झटपटा। कवि किसको देखना चाहता है? अपने प्रियतमा को देखना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सन्मान को। यहां से शुरू करते हैं। मेरी विरहा कुल दशा के संदेश को, मेरी विरहा कुल दशा के संदेश को, मन भावन को मतलब, मन भावन किसे कहते हैं? सुजान तक पहुंचा दिया गया है। मेरी विरह कुल दशा के संदेश को सुजान तक पहुंचा दिया गया है। पहुंचा दिया, वे पूरे आदर के साथ, वे पूरे आदर के साथ, वे पूरे आदर के साथ इसे पकड़ पकड़ कर रखती हैं, अर्थात इसे संभाल कर। आगे बढ़ते हैं। अपने आने की, अपने आने की बार बार कहने पर मुझे एक बार भी दर्शन, मुझे एक बार भी दर्शन, कौन कह रहा है? घनानंद, कि मुझे तो एक बार भी दर्शन। आगे बढ़ते हैं। झूठी बतियानी की पत्यानी ते उदास है के, अब न गिरत घन आनंद निदान को। अब यहां से लेते झूठ। याद देखो, बतियानी ने क्या था? उनके सारे वादे। बतियानी ने, बतियानी ने झूठी ने झूठे निकले उनके सारे वादे, झूठ निकले उनके सारे वादे, झूठ निकले किनके वादे? किनके? उनके सारे वादे झूठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पतियानी, पतियानी यानी झूठे वादों पर विश्वास कर करके, पतियानी यानी झूठे वादों पर विश्वास कर, अब तो मन भी उदास हो गया है। झूठे वादों पर विश्वास कर करके अब तो मन भी उदास। ठीक है, अब आगे देखिए। झूठे वादों के कारण न अब गन मतलब, और न तो अब बादल, और न ही, और आनंद मतलब, निदान मतलब प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। मेरे प्राण, मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए, शरीर से निकलने के लिए होठों तक आ गए हैं। मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए होठों तक आ गए हैं, आ गए हैं। निकलने से पहले, चाहत चलन, चाहत चलन है निकलने से पहले। ये सुजान का संदेशा लेना चाहते हैं। ये सुजान का संदेशा लेना
ठीक है, कौन लेना चाहते हैं? प्राण। कौन लेना चाह रहे हैं? भाव ये है कि अपनी प्रियतमा का दर्शन करने के लिए कवि के प्राण अटके हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए विशेष में अगर हम बात करें, अब यहां तो जगह नहीं है, मैं ऐसे बोल देता हूं लाइन, है ना। कवि, बोलो कवि अपनी प्रियतमा सुजान का दर्शन करना चाहता है, उसी विश्वास पर उसके प्राण अटके हुए हैं। ठीक है। नंबर 2, प्रेम की विरह वेदना का वर्णन है। किसका वर्णन है? प्रेम की विरह वेदना का वर्णन। अब यहां चलते हैं, अगर हम भाषा की बात करें, किसकी बात करें? भाषा कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा। कौन सी हो जाएगी? ठीक है। शैली की बात करें तो शैली कौन सी होगी? वर्णनात्मक शैली। और अगर एक और बात करें तो कौन सी हो जाएगी? प्रतीकात्मक। कौन सी होगी? प्रतीकात्मक शैली। ठीक है, क्योंकि संबोधन तो सुजान को भी किया और संबोधन श्री कृष्ण को भी किया। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, छंद कौन सा हो जाएगा? कवित छंद। यहां ले लेते हैं, गुण कौन सा हो जाएगा? बताओ गुण कौन सा होगा? गुण कौन सा होगा? चलो यहां लिख देते हैं, गुण कौन सा होगा? गुण कौन सा होगा? माधुर्य गुण। कौन सा गुण होगा? और रस कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। अब अलंकारों की बात करें, अब यहां देखो गही गही लिखा रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास है ही सही। ठीक है, तो ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में?